बुमराह आप भूल जाइए, वसीम अकरम, वकार यूनुस को भी याद नहीं करेंगे आप, इमरान खान को भी भूल जाएंगे आप, ब्रेटले भी नहीं होंगे आपकी याददाश्त में। सिराज ने वो कौन सी घातक गेंद खोज ली जिसके सामने दुनिया का कोई बल्लेबाज पिच पर खड़ा नहीं रह पाता। न्यूजीलैंड को अपनी बल्लेबाजी पर गुमा था, रोहित को सिराज पर। हैदराबाद एक्सप्रेस दौड़ी तो कीवियों की हवा निकल गई। कहने के लिए टीम इंडिया के पास एक से एक धुरंधर गेंदबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरे थे। रोहित शर्मा ने चुनकर शार्दुल ठाकुर नाम का नगीना निकाला था। स्कोर बोर्ड पर था 350 रन। पिछले 14 साल से ऊपर से टीम में खेलने वाले मोहम्मद शमी की गेंदों की खूब पिटाई हुई। इकॉनमी थी करीब 7 की। हार्दिक पांड्या तो जैसे बोनस पर बोनस बांट रहे थे। 7 ओवर में 70 रन, इकॉनमी 10 की। शार्दुल ठाकुर की इकॉनमी करीब 7.5 की, जिन्हें रोहित शर्मा ने उमरान मलिक को बिठाकर चुना था। वॉशिंगटन सुंदर भी रन लुटाने आए थे। उनकी इकॉनमी थी करीब 7.10 की। सब मोहम्मद सिराज से ज्यादा अनुभवी, उम्र में भी ज्यादा, लेकिन गेंद ऐसे फेंक रहे थे जैसे कोई नौसिखिए हों। इन गेंदबाजों की वजह से 350 का स्कोर भी कम लगने लगा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। कुलदीप यादव की इकॉनमी थी करीब 5.40 की, अच्छी थी, लेकिन पूरे मैच में सबसे अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद सिराज की तरफ से की गई। उनकी इकॉनमी भी सबसे अच्छी थी। 10 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट, इकॉनमी करीब 4.60 की। सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे में भी 4 विकेट निकाले थे। टीम बदल गई थी, इस बार श्रीलंका से ज्यादा मजबूत टीम सामने थी, लेकिन सिराज के प्रदर्शन में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। सिराज ने साबित कर दिया था कि वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। एक पल को मैच देखने वाले किसी को भी नहीं लगा था कि टीम में बुमराह या भुवनेश्वर कुमार की जरूरत है या उनकी कमी खल रही है। बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज जिस पिच पर बल्लेबाजों को गेंद नहीं खिला पा रहे थे, उसी पिच पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सिराज ने उस घातक गेंद की खोज कर ली जिसके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की तकनीक फेल हो जाती है। अचानक क्यों कहा जाने लगा कि वसीम अकरम बीते दिनों की बात हो गए। वकार यूनिस से लेकर चामुंडावास, शोएब अख्तर से लेकर ग्लैन मैकग्रा तक कैसे मोहम्मद सिराज सबसे आगे निकल गए। इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको उनकी बॉलिंग स्टाइल को समझना होगा। सिराज खान के पास जो अचूक बॉल है उसका नाम है वॉबल सीम डिलीवरी। वॉबल का हिंदी में अर्थ होता है लड़खड़ाना। पेस गेंदबाजी में 2 टर्म बहुत फेमस है, पहला इन स्विंग और दूसरा आउट स्विंग, लेकिन पेस अटैक के लिए एक नया टर्म है जिसको कहते हैं वॉबल सीम डिलीवरी। इसमें जब बॉलर के हाथ से गेंद निकलने के बाद गेंद की सीम की पोजीशन एक समान नहीं रहती, बल्कि गेंद हवा में लड़खड़ाती रहती है, यानी दाएं बाएं हिलती रहती है, तो इसे कहते हैं वॉबल सीम डिलीवरी। यहाँ 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक में रेगुलर सीम पोजीशन वाली बॉल है, दूसरे में एक गेंदबाज के हाथ में वॉबल सीम वाली गेंद है। वॉबल सीम बॉल फेंकने के लिए ग्रिप में इंडेक्स और रिंग फिंगर के बीच की दूरी सामान्य से ज्यादा रखनी होती है। इस स्टाइल में गेंद फेंकने पर बल्लेबाज आखिरी वक्त तक कंफ्यूज रहता है कि गेंदबाज इन स्विंग फेंकेगा या फिर आउट स्विंग। बॉल टप्पा खाने तक बल्लेबाज को दुविधा में डाल रखती है। ये दुनिया के हर फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट है। इसमें टॉप पर है मुथैया मुरलीधरन, जो रिटायर हो चुके हैं। दूसरे पर है शेन वॉर्न, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 390 मैच में 962 विकेट लिए हैं। जेम्स एंडरसन ने इसी वॉबल सीम तकनीक से इतने विकेट हासिल किए और 40 की उम्र में भी धनाधन विकेट लिए जा रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने 2017 में T20 और 15 जनवरी 2019 को वनडे में डेब्यू किया था। मोहम्मद सिराज ने कुल 43 मैच खेले, जिसमें 94 विकेट हासिल किए। टेस्ट में सिराज की इकॉनमी 3.3 की है, तो वनडे में 4.73 की, यानी काफी किफायती गेंदबाज है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की उम्र है 28 साल और जेम्स एंडरसन की उम्र है अभी 40 साल, यानी दोनों के एज में 12 साल का अंतर है। एंडरसन जैसे सिराज को मौके भी नहीं मिले। अगर सिराज को लगातार मौके मिलते रहे तो हो सकता है कि अगले 12 साल में वो एंडरसन का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। ये सिराज का बॉलिंग स्टैट्स है। इसे देखकर दुनिया का कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट कह सकता है कि सिराज में बुमराह को भी फेल करने की काबिलियत है। उनकी गेंदबाजी इरफान पठान को भी भूलने पर मजबूर कर देगी।